नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमय लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और 16 कारण भावनाओं की चर्चा के बाद में 10 लक्षण धर्म भावनाओं की चर्चा यहाँ चल रही है। इसके अंतर्गत उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव दो धर्मों की चर्चा अपनी हो गई है। किस तरह से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाए, क्रोध को जीता जाए, और किस तरह से मान को जीता जाए। वो मान को जीतने का उपाय क्या बताया था? मान को जीतने का उपाय क्या है? और उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया ना तो सब सोचने पड़ रहे हैं। जो जो कल बातें चली है ना, वो मान को जीतने का उपाय है। क्या है मान को जीतने का उपाय? विनय से मान को जीता जा सकता है। विनय से मान को जीता जाता है, लेकिन विनय किसे कहते हैं? कि मान के अभाव को विनय कहते हैं। तो फिर मान का अभाव हो तब तो विनय आए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या कहेंगे उसको? प्रैक्टिकल रूप में मान को जीतने का उपाय क्या है? हमारा आत्मा का स्वभाव तो सरल स्वभाव ही है, पर कषायों के कारण जो आत्मा में कठोरता हो रही है, उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता प्रकट होती है, उसको मार्दव धर्म आत्मा का गुण कहा गया है। फिर इसको आगे ये भी बताया था कि जिन कारणों से हम मान करते हैं वो सब पर्याय रूप है। जैसे रूप का मद है, ज्ञान का मद है, तप का मद है, तो ये सब पर्याय रूप है। और मैं तो एक अविनाशी त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। तो इन पर्याय तो ये क्षणिक हैं, इनमें मान करना व्यर्थ है। अपने त्रिकाली ध्रुव पर आश्रय करने से मार्दव धर्म प्रकट होता है। बहुत अच्छा। पुण्यवान के आप क्या बता रहे हैं? मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से ही मार्दव धर्म प्रकट होता है। मान कसाई का अभाव होने होकर मार्दव धर्म प्रकट होता है। इसलिए अपने स्वभाव का आश्रय करना ही सबसे उत्तम वो शुद्ध धर्म पर विजय पाना, मान पर विजय तो पाना है। मान को जीतने का उपाय क्या है? क्योंकि जो मान आ रहा है ना, वो मान आ रहा है पर्यायों के आधार पर। तो अपने को पर्याय रूप नहीं देखना। ये जाति, कुल, रूप, बल, तप, धन, ये जो भी कुछ है, ऐश्वर्य, ये सब पर्याय हैं। तो पर्यायों के आधार पर अपने को नहीं देखना, संयोगों के आधार पर अपने को नहीं देखना, अपने द्रव्य स्वभाव पर, तो जो अपना मार्दव स्वभाव है उस पर दृष्टि रखना। विनय से मान को जीता जाता है, लेकिन उतने में बात समझ नहीं आती। मतलब वो बात वही है। विनय से अर्थात अपने जो स्वभाव है, विनय जो अपना स्वभाव है, मार्दव स्वभाव है, उसके द्वारा मान को जीता जाता है। तो उस पर दृष्टि रखकर पर्यायों से अपने को बड़ा नहीं मानना। अपनी जो 24 तीर्थंकर वंदना है उसमें है संभवनाथ भगवान की वंदना। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, निजात्मा की साधना ही साधना का सार है। तब छोटे बड़े की जो भावना है ना, कि ये छोटा ये बड़ा, तो छोटा बड़ा किस आधार पे मान रहे हैं? छोटा बड़ा पर्यायों के आधार पे तो मान रहे हैं। कोई उम्र के आधार पर, कोई हाइट के आधार पर, कोई पद के आधार पर, इन्हीं आधारों पर, कोई धन के आधार पर, इन आधारों पर छोटा बड़ा माना जा रहा है।
तो पर्यायों से यानी पर्याय दृष्टि छोड़ना, अपने को शरीर रूप नहीं मानना, वही मान को जीतने का उपाय है। अब यहाँ आज चर्चा चलनी है अपनी उत्तम आर्जव धर्म की। पेज नंबर 297 है, रत्नगण शावकाचार में 297 नंबर का पेज है। उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव किसे कहते हैं? आर्जव, आजकल नाम रखते हैं सब लोग, बहुत लोग अपने बच्चों का। आर्जव का मतलब क्या है? आर्जव का मतलब है मायाचारी का अभाव, कुटिलता का अभाव, यानी पॉजिटिव फॉर्म में कहें तो सरलता। मार्दव थी कोमलता, मान में अकड़ हो रही थी, मार्दव में कोमलता आई, और मायाचार में टेढ़ा मेढ़ापन आ रहा था, तो इसमें सरलता यानी सीधापन, टेढ़ा मेढ़ापन खत्म होके सीधापन की अवस्था जो है उसका नाम है आर्जव। आप मैंने शेयर करोगे क्या? मेरी बुक में 100 पन्ने गायब है। हाँ कर 296 आगे के बाद कर, 377 हाँ 100 पन्ने ही नहीं। हाँ आप बदल लीजिए, दूसरा ग्रंथ ले लीजिएगा, स्मारक आए कभी तो। अब स्मारक आऊंगी तब। हाँ आ जाइएगा, शाम को कार्यक्रम है ना, आ जाइएगा, ले लीजिएगा वहां से। एक्चुअली मैं पैदल इतना चल नहीं पाती। चलिए, तो अभी तो अपन वैसे ही बात कर रहे हैं। उत्तम आर्जव, आर्जव अर्थात सरलता, यानी जो मायाचारी का परिणाम है। मायाचारी क्या है? सामान्य से शब्दों में कहते हैं मन में कुछ, कहे कुछ, करे कुछ। मतलब उसका यदि हम ग्राफ बनाए तो मन में कुछ आ रहा है, फिर बोल कुछ और रहा है, तो वो इसकी डॉट इधर जा रही है, उसकी डॉट उधर जा रही है, और करेगा कुछ और, उसकी डॉट उधर जा रही है। तो वो जो लाइन है वो ऐसा टेढ़ी मेढ़ी, वो ईसीजी की होती है ना, ऊपर नीचे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनी, सीधी सरल रेखा नहीं आएगी। जो मन में है वही वचन में है, वही करे, तो एक सीधी सरल रेखा बनती है। तो सामान्य रूप से, बहुत बहुत स्थूल रूप से उसको मन वचन काय के आधार पर कहा जाता है। अभी अपन चर्चा करेंगे, पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ से कि वास्तव में आर्जव धर्म क्या है। अब उत्तम आर्जव धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। आर्जव का अर्थ सरलता है। मन वचन काय की कुटिलता का अभाव, वह आर्जव है। आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला है तथा सुख उत्पन्न करने वाला है। आर्जव क्या है? कि पाप का खंडन करने वाला है और सुख उत्पन्न करने वाला है। मन वचन काय की कुटिलता का अभाव, कुटिलता मतलब वही विकृत, वक्रता का हो, कुटिलता का हो, टेढ़ा मेढ़ापन का हो, उसका अभाव वो आर्जव है। अतः कुटिलता छोड़कर कर्म का क्षय करने वाला आर्जव धर्म धारण करो। कुटिलता अशुभ कर्म का बंध करने वाली है, जगत में अति निंद्य है। आत्मा का हित चाहने वालों को आर्जव धर्म का अवलंबन लेना उचित है। जैसा मन में विचार करते हैं वैसा ही शब्दों के द्वारा अन्य को कहना तथा वैसा ही बारे में शरीर द्वारा प्रवर्तन करना, उसे सुख का संचय करने वाला आर्जव धर्म कहते हैं। देखो, जो भी यहाँ चर्चा चलेगी वो मन वचन काय की एकरूपता के आधार पर चलेगी, लेकिन वास्तव में आर्जव धर्म क्या है? तो आर्जव भी मार्दव और क्षमा, यानी क्षमा और मार्दव के समान वो आर्जव है। आर्जव भी आत्मा का स्वभाव है। तो छल कपट के अभाव को आर्जव कहते हैं, ये तो नेगेटिव अप्रोच है। वास्तव में स्वभाव के अभाव नहीं होता है, वो तो है, लेकिन क्योंकि हम कुटिलता से परिचित हैं, मायाचार से परिचित हैं, इसलिए मायाचार के अभाव से आर्जव को कहा जाता है। अदरवाइज आर्जव तो आत्मा का स्वभाव है। तो परिभाषा वही, जैसे समझ लीजिए अपन ने और दो धर्मों में बनाई। आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो कुटिलता के अभाव रूप सरलता स्वरूप जो पर्याय प्रकट होती है, उसे उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। आर्जव स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से
या आश्रय से, आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में छल कपट मायाचार के अभाव रूप सरलता स्वरूप जो पर्याय प्रकट होती है, उसे उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। देखो, ये मायाचार के मतलब मायाचार का या माया कषाय का विरोधी उत्तम आर्जव है। अब माया कषाय से क्या होता है कि मायाचारी का मन हमेशा मतलब उसमें ही लगा रहता है, क्या बोलते हैं ना, तिगड़म, कुछ क्या करें, कुछ बोलता है, कुछ सोचता है, कुछ करता है, क्या करूं, किसको क्या कहूं, मतलब इसी में उसका उपयोग निरंतर छल के द्वारा ही, छल कपट के द्वारा ही वो अपना कार्य सिद्ध करने में लगा रहता है, और इसके इस कारण निरंतर आकुलित रहता है। और उसकी क्या क्या स्थितियां होती हैं बहुत अपन ऐसा जानते हैं। लेकिन ये मायाचारी कितनी चलती है, कितना ठग सकता है दूसरों को मायाचारी के द्वारा। बार बार में मायाचारी काम नहीं देती है। एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कोई लकड़ी की हांडी बनाए काठ की, तो उसको कितनी बार चूल्हे पे, गैस पे रख पाएगा? लकड़ी की हांडी को कितनी बार रख पाएगा? लकड़ी की हांडी आंच लगते ही वो खुद ही जल जाएगी, दोबारा रखने लायक रहेगी? तो एक बार मायाचारी करोगे तो कदाचित आप जो करना चाह रहे हो उसमें सफलता मिल गई, कदाचित फिर दोबारा भी मायाचारी करके सफलता मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि वो मायाचारी से वास्तव में काम नहीं होता है, काम तो हुआ है आपके उदय के अनुसार, और समझ रहा है कि मैंने मायाचारी करके काम सिद्ध कर लिया, तो मायाचारी को ही उपादेय मानने लगता है। देखो, झूठ बोलने में मायाचारी होती है कि नहीं होती है? झूठ बोलना इटसेल्फ मायाचार, अपने आप में ही मायाचार है। झूठ बोल रहा है तो कुछ मन में कुछ है, सही बात कुछ और है, बोली कुछ और रहा है, तो अपने आप में मायाचार है। चोरी कर रहा है तो मायाचारी है कि नहीं है? छुपने का भाव आता है कि नहीं चोरी करते समय, देख ना ले, देख ना ले, तो मन में क्या है, कर क्या रहा है, बोलेगा क्या, चोरी करके आएगा, कहेगा अपने मुंह से मैंने चुराया है, मायाचारी है। तो ये माया एक दोष होता है तो अन्य सभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मायाचारी जो जीव होता है वो समझ रहा है मैं दूसरों को ठग रहा हूँ, मैं दूसरों को बेवकूफ बना रहा हूँ, लेकिन असलियत में होता क्या है? पाप बंध कर ठगता निज को, क्यों समझे ठगता औरों को। वो समझ रहा है मैं औरों को ठग रहा हूँ, लेकिन किसको ठग रहा है? उससे जो पाप बंद हो रहा है ना मायाचारी करके, पाप बंद कर ठगता निज को, वास्तव में वो स्वयं को ठग रहा है। वो सोच रहा है कि दूसरों को बेवकूफ बना रहा हूँ, पुलिस को बेवकूफ बना रहा हूँ, सरकार को बेवकूफ बना रहा हूँ, जो भी है। कोई सोचता है हम कर्मों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सब कर्म और सब मिलके अपन ही बेवकूफ बन रहे हैं। कभी कर्म बंध से बच नहीं सकता है जीव। तो मायाचारी वास्तव में करने योग्य नहीं है। ये संसार का कारण है, नरक का द्वार है, तिर्यंच गति का द्वार है, इसलिए मायाचारी छोड़ देने जैसी है। तो अब मायाचारी किसे कहते हैं? कि मन वचन काया की विरूपता का नाम मायाचारी। विरूपता मतलब वही मन में कुछ करे कुछ और बोले कुछ और करे कुछ। और आर्जव धर्म किसे कहा? जो मन में हो वही बोले और वही करे। तो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ऐसा कहा है। तो फिर मन में मेरे आया, एक चाटा लगाओ इनके, मन में आया और वचनों से भी बोल दिया और फिर लगा भी दिया, तो इसका नाम मेरे आर्जव धर्म हो गया? कि ऐसा नहीं कि मन में कुछ भी खोटा परिणाम आए कि इनकी ये चुरा ली जाए, ये मेरे मन में आ गया। अब मन में आ गया, मुझे तो मायाजारी करनी नहीं है, तो मैं बोल भी दूं आपका ये बढ़िया लग रहा है, मैं तो चुराऊंगी और चुरा भी लाऊं, तो इसका नाम आर्जव धर्म है? कि ऐसा कैसा कोई भी खोटा परिणाम आ जाए उसको बोल देना और उसको कर लेना, इसका नाम आर्जव धर्म नहीं है। तो आर्जव धर्म क्या है? आर्जव धर्म ये है कि अपना मन इतना पवित्र बने कि उसमें ऐसे खोटे भाव आए ही नहीं, उसमें ऐसे भाव आए
कि हम सबके सामने बोल भी दें तो भी नो प्रॉब्लम, और उसको अपने आचरण में भी ले आए तो भी नो प्रॉब्लम। और हमारे मन इतने गंदे विचारों से भरे हुए हैं, तो उसके लिए तो ऐसा है कि मन में होए सो मन में रखिए। ये कैसे कैसे भाव आते हैं, वो सबके सामने बोलने लायक नहीं है। और अगर कदाचित बोल दिए जाए, कुछ कभी निकल जाए मुंह से, तो उसको मुंह तक ही सीमित रखना, वाणी तक ही सीमित रखना, काया में नहीं ले आना। कभी चुराने का भाव आ गया और बोल भी दिया तो चुरा नहीं लेना। कभी किसी को मारने पीटने का भाव आ गया और बोल भी दिया तो मार पीट मत देना। तो वहां तो ये जो मन वचन काया की एक रूपता को उत्तम आर्जव धर्म कहा है, वहां मतलब ये है, अभिप्राय ये है कि हमारे मन इतने साफ सुथरे हों, मन में ही इस तरह की मलिनता नहीं आए। तो मन साफ सुथरा होगा तो वाणी भी साफ सुथरी होगी, और फिर उसके अनुसार जो प्रवृत्ति होगी वो भी बराबर साफ सुथरी होगी। इसलिए उसको मन वचन काया की एक रूपता को आर्जव धर्म कहा गया है। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि लोग इससे मतलब इससे भी लोग छल करते हैं। ये कहा है कि मन वचन काया में एक रूपता होनी चाहिए, जो मन में है वही बोले और वही करे। तो इसको पकड़ के भी मायाचारी करते हैं कि अब क्या करें, हमारे तो मन में यही आ रहा था इसलिए हमने तो यही बोल दिया, इसलिए हम तो यही करेंगे। ऐसा नहीं। इसका अभिप्राय ये है कि अपने मन को एकदम साफ सुथरा बनाए, मन में ही ये खोटे भाव उत्पन्न न होने दें। अब प्रश्न ये है कि मन वचन काया की एक रूपता को उत्तम आर्जव धर्म कह रहे हैं और मन वचन काया के टेढ़ेपन को मायाचार कह रहे हैं, तो संसार में क्या कोई ऐसे जीव भी हैं कि जिनके मन वचन काय न हो? क्या ऐसे जीव भी कोई हैं, या मन वचन काय में से कोई एक या दो नहीं हो, या सभी संसारी जीवों के मन वचन काय होते हैं? मन जी आया समझ में? अब हाँ आया आपको बात समझ? हाँ बात अब समझ आया। आ रही है कि इसमें उस अपेक्षा से बात को कही गई है कि अगर ऐसा माने तो निगोदिया जीवों के तो मन वचन काय की अभाव देखा जाता है, तो उनके ये आर्जव मतलब ये आर्जव धर्म कहा जाएगा, देखो, लेकिन ऐसा एक है मिनट, मन वचन काय तीनों का अभाव होता है क्या मन, निगोदिया जी में? मन का और वचन का। हाँ, काय के बिना हम्म, कोई संसारी जीव नहीं मन है। और वचन का, मन और हम्म, वचन का। हाँ। तो उनके इसका और, आर्जव धर्म वो और आर्जव हाँ, और क्या कोई जीव ऐसे भी हैं जिनके मन वचन काय तीनों ही ना हो? हाँ, सिद्धों को इसके साथ सिद्धों की अपेक्षा भी ली जाती है बहुत कि बढ़िया। सिद्धों को हम वो मन और वचन और काय से मतलब है, अब मतलब उनका है नहीं परम औदारिक शरीर, सिद्धालय में तो बिना शरीर के है वो, हाँ, सिद्ध भगवान के परमोदारिक भी नहीं है। नहीं बिना शरीर के है, हाँ। और मन और वचन है नहीं उनके। हाँ, तो बढ़िया। ये दोनों अपेक्षाओं से इस धर्म को समझा जाता है कि ऐसा मतलब भूल ना करें हम। हम्म, देखिए, यदि हम मन वचन काय के टेढ़ेपन को ही मायाचार कहें, तो निगोदिया जीव में तो मायाचार होगा ही नहीं, क्योंकि अकेली काया ही है। तो उसकी तो लाइन ही सीधी बनेगी, उसके पास टेढ़ा लाइन के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो उसके हमको मायाचारी का अभाव मानना पड़ेगा, मतलब निगोदिया जीव को उत्तम आर्जव धर्म धारक मानना पड़ेगा। और यदि मन वचन काय की एक रूपता का नाम ही उत्तम आर्जव धर्म है, तो सिद्ध भगवान में उत्तम आर्जव धर्म मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ कि ना? सिद्ध भगवान में उत्तम आर्जव धर्म होता है, हाँ या नहीं होता है? होता है। और उत्तम आर्जव धर्म किसे कह रहे हैं? जो मन में हो वो बोले और वही करे। तो सिद्ध भगवान के तो मन भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, और शरीर भी नहीं है, करेंगे किससे? तो अब उनके धर्म कैसे होगा बिना मन वचन काया के? इसलिए ये मन वचन काय की एक रूपता और विरूपता, इससे उत्तम आर्जव धर्म या उससे माया कषाय कहना, ये बहुत स्थूल कथन है। ये केवल समझाने के लिए किया गया है। वास्तव में इसका धर्म से अथवा कषाय से संबंध नहीं है। ये फिर आप इससे क्यों समझा रहे हो? मन वचन काय से क्यों समझा रहे हो जब इससे संबंध नहीं है? क्योंकि यदि मन वचन काय की विरूपता का नाम ही मायाचारी हो, तो फिर निगोदिया जीवों के तो वचन और मन दोनों नहीं है, और दो इंद्रिय से लेकर असंगी तक के जीवों के मन नहीं है।
अकेला वचन और काया है उनकी, तो उनकी विरूपता है नहीं, दिखेगी नहीं ना, तो फिर उनके हमको माया कषाय का अभाव मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम मानने को तैयार हो सकते हैं कि एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक के जीवों के माया कषाय ही ना हो? ऐसा तो है नहीं, उनके कषाय 23 कषाय हैं। इसलिए ये बहुत स्थूल कथन है। तो फिर क्यों समझाया जा रहा है मनोवचन काय के माध्यम से कि जो समझा रहे हैं वो भी मनवचन काय वाले हैं, और जो समझ रहे हैं वो भी मनवचन काय वाले हैं। तो वो जो है आप आमने सामने सब एक से लेवल के लोग हैं, इसलिए उनको इसके माध्यम से समझाया जाता है। जो जिस लेवल के लोग होते हैं उनको उसी भाषा में समझाया जाता है। स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको उदाहरण दिए जाएंगे, तो पढ़ाई लिखाई के दिया जाएंगे। अपनी लेडीज की क्लास रहती है तो कुछ किचन वाले उदाहरण आते रहते हैं। तो जो जिस तरह के लोग होते हैं उनको उसी तरह समझाया जाता है। तो हम समझाने वाले आचार्य मुनिराज वो भी मनवचन काय वाले हैं, और समझने वाले मनुष्य ही हैं, मोस्ट प्रोबेबली मनुष्य ही है। तिरंज को इस तरह से भाषा समझते नहीं है, और समझे तो वो भी मनवचन काय वाले ही होंगे। कोई एक इंद्रिय तो आके बैठने वाला है नहीं, कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर वो आके बैठने वाला है नहीं समझने के लिए। तो समझने समझाने वाले दोनों ही मनवचन काय वाले हैं। इसलिए मनवचन काय के माध्यम से केवल समझाया जा रहा है। लेकिन मनवचन काय जितना ही आर्जव धर्म या माया कषाय नहीं होती है। ये बात समझने की है। मतलब क्या है, माया कषाय है वो आत्मा का विभाव है, और वो सभी संसारी जीवों में पाया जा रहा है। जब तक आत्मा का आश्रय नहीं है तब तक वो जीवों में पाया जा रहा है। और आर्जव धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव रूप से सभी जीवों में पाया जा रहा है, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो। आर्जव धर्म सब जीवों में है। लेकिन जो संसारी जीव हैं वो अपने को माया स्वभाव वाले मान के बैठे हैं, इसलिए उनके आर्जव धर्म छुप रहा है। और जो अपने आर्जव धर्म को पहचानते हैं, आर्जव स्वभावी आत्मा को पहचानते हैं, तो उसका आश्रय करते हैं, तो मायाचार का अभाव होता है, और ये उत्तम आर्जव धर्म जो छुप रहा था वो प्रकट होता है। उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म कहा गया है। तो इस तरह से यानी जो पॉइंट अपन ने समझा कि माया चार, अगर माया कषाय मन वचन काय की विरूपता को ही माया माना जाए तो एक इंद्रियों में मायाचार सिद्ध नहीं होगा। और यदि मन वचन काय की एक रूपता को ही उत्तम आर्जव धर्म कहा जाए तो सिद्धों में उत्तम आर्जव धर्म सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ना एक इंद्रियों में मन वचन काय तीनों है, ना सिद्धों में मन वचन काया तीनों है। मतलब एक इंद्रिय में अकेला काया है, मतलब तीन नहीं है, एक है, और सिद्धों में एक भी नहीं है। इसलिए वो केवल समझने समझाने के लिए मायाचार को मन वचन काय के माध्यम से समझाया जाता है। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा सा बात समझ में आ गई है अपने, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आत्मा का हित चाहने वालों को उत्तम आर्जव धर्म का अवलंबन लेना उचित है। जैसा मन में विचार करते हैं वैसा ही शब्दों द्वारा अन्य को कहना तथा वैसा ही बाय में शरीर द्वारा प्रवर्तन करना उसे सुख का संचय करने वाला आर्जव धर्म कहते हैं। मायाचार रूप शल्य मन से निकालकर उज्जवल पवित्र आर्जव धर्म का विचार करो। मायाचारी का व्रत तप संयम सभी निरर्थक है। आर्जव धर्म निर्वाण के मार्ग का सहायी है। जहाँ कुटिल वचन नहीं बोले वहां आर्जव धर्म होता है। यह आर्जव धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अखंड स्वरूप है तथा अतीन्द्रिय सुख का पिटारा है। आर्जव धर्म के प्रभाव से अतीन्द्रिय अविनाशी सुख प्राप्त होता है। संसार रूप समुद्र से तैरने के लिए जहाज रूप आर्जव धर्म ही है। महिमा बता रहे हैं आर्जव धर्म की, कि आर्जव धर्म किस तरह से संसार से पार उतारने वाला है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। मायाचार है तो एक 3 प्रकार की शल्य कही जाती है जिनवाणी में। 3 शल्य होती हैं, अर्थात जो चुभती रहती है निरंतर, जिसके कारण जीव व्रत धारण नहीं कर पाता है। जो व्रती होता है वो निशल्य होता है। तो 3 प्रकार की शल्य कही है, माया, मिथ्यात्व और निदान। यानी पहली शल्य कही है
मायाचार, मायाचार निरंतर चुभता रहता है। फांस तनक सी तन में साले, तो ये जैसे जो छोटी सी फांस होती है वो निरंतर चुभती रहती है, ऐसे जो मायाचारी करता है, मायाचारी हमेशा सशंकित रहता है, डाउटफुल रहता है, कहीं मेरा जो मायाचार है वो पकड़ नहीं लिया जाए। इसका भय, इसका डर, इसकी शंका हमेशा उसके चित्त में बनी रहती है, तो वो हमेशा उसको चुभती रहती है, इसलिए उसको शल्य कहा है। तो मायाचार रूप शल्य मन से निकालकर उज्जवल पवित्र आर्जव धर्म का विचार करो। मायाचारी यदि है और मायाचारी के साथ व्रत तप संयम कुछ भी कर रहा है तो है ही नहीं, लेकिन जो कहने के व्रत तप संयम है वो सब निरर्थक है। देखिए अगला पैराग्राफ। जिस समय मायाचार जान लिया जाता है उसी समय प्रीति भंग हो जाती है। किसी कोई व्यक्ति मायाचारी कर रहा हो और उससे काफी प्रेम हो, प्रीति हो, लेकिन पता लग जाए ये मायाचारी कर रहा है हमारे साथ, तो सारा प्रेम प्रीति वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जैसे कांजी डालने से दूध फट जाता है, कांजी मतलब खटाई डालने से दूध फट जाता है, उसी प्रकार से वो प्रीति भी नष्ट हो जाती है। मायाचारी अपना कपट बहुत छिपाता है किंतु वह प्रकट हुए बिना नहीं रहता। दूसरे जीवों की चुगली करना व दोष बतलाना वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। मायाचार करना तो अपनी प्रतीति का बिगाड़ना है, धर्म का बिगाड़ना है। मायाचारी के समस्त हितैषी बिना किए ही बैरी हो जाते हैं। यानी एक दोष दिखता है तो जो भी मित्र आदि हैं वो सब उससे विमुख हो जाते हैं, कोई भी उसके साथ नहीं रहता है, तो वो अपनी प्रतीति, अपना विश्वास खो देता है। मायाचारी जीव का कोई विश्वास नहीं करता है तो अपनी प्रतीति बिगाड़ लेता है, धर्म बिगाड़ लेता है। जो व्रती हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, किंतु जिसकी कपट एक बार भी प्रकट हो जाए तो सभी उसे अधर्मी मानकर कोई भी उसकी प्रतीति नहीं करता है। कपटी की तो माता भी प्रतीति नहीं करती है। कपटी तो मित्र दोही, स्वामी द्रोही, धर्म दोही, कृतघ्नी है तथा यह जिनेंद्र का धर्म तो छल कपट रहित है। जिस प्रकार टेढ़े म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती है, उसी प्रकार कपट से वक्र परिणामी के हृदय में जिनेंद्र का आर्जव रूप सरल धर्म प्रवेश नहीं करता है। यानी जो धर्म है, जिनेंद्र का धर्म का मतलब वास्तव में जो धर्म है वो आर्जव धर्म है, वो सरलता रूप है, तो वो जो वक्र परिणामी है उसके हृदय में वो सच्चा धर्म प्रवेश नहीं करता, उसका अर्थात उसको सुहाता नहीं है। कपटी के दोनों लोग नष्ट हो जाते हैं। यदि यश चाहते हो, धर्म चाहते हो, प्रतीति चाहते हो, तो मायाचार का त्याग करके आर्जव धर्म धारण करो। कपट रहित की बैरी भी प्रशंसा करते हैं। कपट रहित सरल चित्त वाले ने यदि कोई अपराध भी किया हो तो भी वह दंड देने योग्य नहीं है। जो सरल चित्त वाला है, कदाचित उससे कोई अपराध भी हो जाए तो भी लोग समझते हैं, न्याय देने वाले भी ये समझते हैं कि ये सरल चित्त वाला है, तो भी उसको फिर दंड नहीं दिया जाता है। आर्जव धर्म का धारक तो परमात्मा के अनुभव करने का संकल्प करता है, कषाय जीतने का, संतोष धारने का संकल्प करता है, जगत के छलों का दूर से ही परिहार करता है, आत्मा को असहाय चैतन्य मात्र जानता है। आत्मा को असहाय जानता है। आत्मा को असहाय जानता है का क्या मतलब? आत्मा बेचारी दीन दुखी, वो असहाय है। असहाय का क्या मतलब है? जिसे किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, वो है असहाय। असहाय हम समझते मतलब असहाय मतलब बेचारा। असहाय का मतलब है आत्मा असहाय है, अर्थात कि उसको किसी की, दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य मात्र वो आत्मा है। जो धन संपदा कुटुंब आदि को अपनाता है वही छल कपट ठगाई करता है। जो आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर पर द्रव्यों से
अपने को भिन्न असहाय जानता है, देखो फिर दोबारा का, जो अपने को परद्रव्यों से भिन्न असहाय जानता है वह धन जीवन के लिए कपट नहीं करता। जो अपने आप को ये समझता है ना, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, असहाय जानता है। अभी हम क्या मान रहे हैं अपने आप को? अभी हम अपने आप को कैसे असहाय, अभी भी असहाय जान रहे हैं। कैसे असहाय जान रहे हैं? हमको सहायता की आवश्यकता है। किसकी सहायता की आवश्यकता है? ये धन चाहिए, ये शरीर चाहिए, ये शरीर स्वस्थ चाहिए, बेटों की सहायता की आवश्यकता है, शरीर की निरोगता की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, यानी किस किस की आवश्यकता है। तो ये अपने आप को परद्रव्यों के आधार पर उनकी सहायता हमको चाहिए, तो हम अभी अपने आप को असहाय मान रहे हैं उनके बिना। लेकिन यदि अपने को वास्तव में ये असहाय का सच्चा अर्थ समझ लें कि मुझे इन सब की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे ना धन की आवश्यकता है, ना शरीर की आवश्यकता है, ना बेटा बेटी, घर मकान परिवार रुपया पैसा, इनकी आवश्यकता नहीं है, तो जो धन संपदा आदि को अपनाता है वही कपट छल ठगाई करता है। जो आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर अपने परद्रव्यों से अपने को भिन्न असहाय जानता है, वह धन जीवन के लिए कपट नहीं करता। ये मतलब इनकी हमको आवश्यकता है, इनके लिए हम लालायित रहते हैं, तो अपने आप को असहाय फील करते हैं। लेकिन यदि अपनी असहाय शक्ति का फील करें तो इनकी आवश्यकता ही न रहे, इनकी तरफ लालायित ही न रहे, तो वो अपने आप को, वो फिर कपट नहीं करता है। यदि अपने आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाना चाहते हो तो मायाचार का परिहार करके आर्जव धर्म धारण करो। इस प्रकार आर्जव धर्म का वर्णन किया। मेम मतलब संसार के हम लोग जो भी सभी प्राणी है सभी मायाचारी है, कम उड़ जाता है एक अपेक्षा से। फिर से बोलिए। तो जो भी हम लोग संसारी प्राणी हैं तो अपनी भूमिका अनुसार तो एक अपेक्षा से सभी हम लोग मायाचारी हुए। हाँ, जो भी संसारी है मायाचारी है। माया कषाय मतलब चारों प्रकार की माया का हिसाब देखा जाएगा तो 90 गुण स्थान तक रहती है, लेकिन वो तो सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी माया का अभाव हुआ, फिर पंचम गुण स्थान होने पर अप्रत्यक्षान माया का भी अभाव हुआ, फिर छठा सातवां गुण स्थान होने पर प्रत्यक्षानावरण माया का भी अभाव हुआ, उसके बाद में 90 गुण स्थान में पहुंचने पर मतलब जैसे प्रज्वलन स्थूल माया रूप का भी अभाव होता है। तो जो भी संसारी जीव है, तो यहाँ तो अभी जो मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी जन्य माया की बात है, उसकी बात है। फिर भूमिका अनुसार चौथे गुण स्थान में है अविरति है, तो भूमिका अनुसार वो 3 कषाय जन्य मायाचार रहेगा जीवन में। पंचम गुण स्थान वर्ती व्रति है, उसके 2 कषाय जन्य मायाचार रहेगा, लेकिन उसको माया रूप अभी गिन नहीं रहे, अभी तो मिथ्यात्व के साथ रहने वाली जो अनंतानुबंधी रूप माया है उसकी बात चर्चा चल रही है। मतलब हम लोग तो ये समझते ना कि कितना झूठा है, मन में कुछ ये इसके मतलब मन में कुछ चल रहा है, ऊपर से मीठा मीठा बोलता है, हम लोग उसको स्थूल रूप से ऐसे मायाचारी समझते हैं ऐसे डेली हाँ, चर्या में। स्थूल रूप से वही दिखता है, मतलब कुछ लोग तो साफ ही समझ में आ जाते हैं, अपन भी पकड़ लेते हैं। तो वही बातें यहाँ बताई है कि जो मायाचारी दिखता है तो उसकी क्या इमेज होती है अपने माइंड में, उसकी इमेज ऐसी रहती है ना, ये मायाचारी आदमी है तो उसके साथ अपन भी फिर ऊपर से मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर से समझते हैं ये मायाचारी है। तो वो समझ रहा है हमको ठग रहा है, और हम उसकी असलियत जान रहे हैं, तो हम भी उसको नीचा देख रहे हैं, वो हमको नीचा देखता है, हम उसको नीचा देख रहे हैं, तो इसलिए कोई उसकी इमेज नहीं रहती है। तो और उससे फल क्या हो रहा है, चलो अभी आप मुझे कुछ देखो और कोई अपने को कुछ देगी, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वास्तव में उससे जो पाप बंद हो रहा है मायाचारी करके, माया तैरक यूनस्य कहा है सूत्र में, मायाचारी मुख्य रूप से तिरंज गति के आश्रव का कारण है, क्योंकि ये मनवचन काय की वक्रता की है ना, मन में कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है कुछ, तो वो तिरछे परिणाम हो रहे हैं, तो उन तिरछे परिणामों के कारण वो तैर्यक योनि यानी वो तिरछा शरीर, इस तरह की अवस्था, ये मायाचार का फल है। और मायाचार यदि कदाचित मनुष्य गति का बंध हुआ हो तो ये मायाचार की अधिकता से स्त्री पर्याय मिलती है, स्त्रियों में भी स्वाभाविक रूप से
वो बाय नेचर रहती ही है। मतलब ये जैसे कुछ चीज होती है ना बाय डिफॉल्ट, तो ऐसे ही वो जैसे त्रियंचों में स्वाभाविक रूप से मायाचार की अधिकता है, वैसे ही मायाचार की अधिकता के फल से स्त्री पर्याय मिली है। और अभी यदि अपने आर्जव स्वभाव को नहीं समझते हैं, नहीं पहचानते हैं, धर्म वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हैं, तो अभी भी वो मायाचार की अधिकता स्त्री पर्याय में बनी हुई है। लेकिन यदि वस्तु स्वरूप को समझें, अपने आर्जव स्वरूप स्वभाव को समझें, तो फिर इस मायाचारी को कम करके और इसी पर्याय का छेद किया जा सकता है, तो हो सकता है। मतलब सभी स्त्रियां मायाचारी, मतलब वो एक स्वाभाविक मायाचार तो है, क्योंकि जो देखो मायाचार का मतलब अपन अब इसीलिए कहा कि मन वचन का ऐसे उसको समझ रहे समझा रहे हैं। लेकिन मायाचार का मतलब एक दूसरा ये भी होता है छिपाने का भाव। उसमें ऐसा दिया बड़े बड़े पंडित जी साहब ने, गुप्त पाप को माया जानो। माया किसे कह रहे हैं? अपन हमेशा छल कपट और इसको कहते हैं। मायाचार का मतलब है गुप्त पाप, मतलब छिपने का जो भाव है, छिपकर करने का जो भाव है, वो मायाचार है कि नहीं? कोई भी बात हम कोई कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, किसी को पता नहीं लग जाए, ये क्या है? ये मायाचारी तो है। अगर मायाचारी नहीं होती तो अभी शुरू में मैंने कहा था ना कि हमारा मन इतना साफ हो कि कोई भी बोले, कुछ भी बोले और कोई भी सुने और सबको पता लगे, नो प्रॉब्लम। छुपाने का भाव नहीं आ रहा है, वो है सरलता। और छुपाने का भाव आ रहा है मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ वक्रता है। क्यों आ रहा है छुपाने का भाव? तो स्त्री पर्याय में स्वाभाविक रूप से ये ढकने का, छुपाने का भाव आता ही है। तो उसको छोड़कर अब जो ऊपरी मायाचार जो ओढ़ रखा है, इसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना, 100 रुपए की चीज खरीदी हो लेकिन मजाल है कोई की 100 की 100 में बता दे, खरीदी होगी 100 की और बताएंगे कम से कम नहीं तो 150 की, नहीं तो 200 की। ये बाय नेचर ऐसा रहता ही है कुछ भी। या फिर अपनी शान दिखाने के लिए 80 की बता दे, मतलब कुछ भी करके। तो वो ऐसा करके जो ये ऊपर से अलग से जो की गई है, अगर उस तरह से फिर से मायाचारी मायाचारी चलती रहेगी, तो फिर वो आगे और तिरंज गति का कारण बनती है। ऐसा नहीं पुरुषों में नहीं होती मायाचारी, ऐसा समझ ले स्त्रियों में ही होती, पुरुष तो सब सज्जन। पुरुषों में भी होती है, लेकिन एक कंपेयर जो कर रहे हैं अधिकता की अपेक्षा, जैसे मनुष्य तिर्यंचों में कंपेयर कर रहे हैं तो तिर्यंचों में मायाचारी की अधिकता है, मनुष्यों में नहीं होती है, ऐसा नहीं है। प्रधानता की, प्रमुखता की तरफ से बात की है। तो वैसे ही स्त्री पुरुष का यदि कंपेयर करें तो स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मायाचारी की अधिकता होती है। बाकी चारों ही कषाय चारों ही गतियों में होती है, प्रमुखता से बात की जाती है। देवों में नहीं होती है क्या? देवों में भी है, नारकियों में भी है, पर वो तीव्रता, मंदता और अधिकता, गौणता की बात है। बोलिए। मैम स्त्रियों में होती है, पर हम जैसे गृहस्थ में रहते हैं तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ भी छुपाना होता है। पर हम किस तरीके से उत्तम आर्जव धर्म का पालन कर सकें, ये आप शॉर्ट रूप में मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। देखो वही है ना, एक एक जहां मतलब बात आपकी सही है, घर गृहस्थ, इसीलिए तो उसको अभाव नहीं कह रहे। गृहस्थी में रह रहा है तो कम से कम 3 कषाय चौकड़ी रूप मायाचार रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, परद्रव्य मुझे कर सकता है, मुझे परद्रव्यों की आवश्यकता है। ये जो भी कहा है ना कि अपने को असहाय फील करें, ये परद्रव्यों की सहायता की आवश्यकता, कि मुझे रुपया पैसा धन दौलत शरीर इत्यादि के कारण मैं हूँ, ऐसा इनकी सहायता से मैं हूँ, ये मानना छोड़ें, अपने पर का आश्रय मानना छोड़ें। तो वो पर का आश्रय मानना छोड़ेंगे तो समझ लीजिए कि जो व्यर्थ की मायाचारी अपने को होती है वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि मायाचारी का प्रमुख कारण तो धन रहता है, सबसे बिल्कुल। प्रमुख कारण वो धन के कारण करता है। फिर और भी अपना नाम मान सम्मान उसके लिए करेगा। अब आगे बढ़ाते जाओ, यश के लिए करेगा, रूप के लिए करेगा, अलग अलग तरह से जो भी। अब ये बाल रंगने का परिणाम है, ये क्या है बताओ? मायाचारी। सब छुपाने का भाव है ना, छुपाने के भाव को मायाचारी कहा है। बाल सफेद हुए उसको छुपाना चाहते हैं, ये मायाचारी है कि नहीं है? है। ये मायाचारी है। हम हमको समझ नहीं आता है कि कहाँ कहाँ मायाचारी है। बिल्कुल मायाचारी से अभाव हो जाए इस अवस्था में, ऐसा नहीं, व्यापार धंधा करेंगे
तो वो देखो उसको उतनी चीज को मायाचारी नहीं कहेंगे, 100 की लाए और 100 में ही बेचे तो बेचारा दुकान खोल के क्यों बैठा है। आपको हम तो मायाचारी करेंगे नहीं, 100 की लाएंगे 100 में बेचेंगे, तो फलदारी कर रहा है जबरदस्ती कि ला रहा है बेच रहा है। तो 100 की लाके 125 में बेचेगा, उतना तो ठीक है। लेकिन 100 की लाके अनाप शनाप ही, मतलब बहुत ही ओवर हाई चार्ज करे, अनाप शनाप, मतलब कोई उसका नियम कानून, कोई उसकी क्या बोलते हैं, एक वो रहता है ना भी इतना परसेंट अपन लेंगे भाई प्रॉफिट, तो उतना रख के करे और फिर जबरदस्ती का और कुछ, या फिर सच्चा झूठा नहीं मिलाए, खराब चीज नहीं मिलाए, तो खराब चीज मिला देना व्यापार धंधे में, असली नकली मिला देना, वो सब मायाचारी है। अपनी जो बुक्स होती हैं, बुक्स मीन्स जो बही खाते वगैरह होते हैं, उसमें गड़बड़ करना व्यापार धंधे के अंतर्गत, वो सब मायाचारी। तो ऐसी स्थूल मायाचारी से हम बच सकते हैं कि हम जो अपने अकाउंट्स हैं वो बराबर क्लियर रखेंगे। जो टैक्स जिन चीजों में बच सकता है जिस तरह से शो करने से, वो एक अलग बात है। लेकिन और भी कुछ वो काला धन, सफेद धन, ब्लैक मनी, जो भी 1 नंबर 2 नंबर जो भी होता है, तो उस तरह से नहीं करें। और अलग से रिश्वत आदि ये मायाचारी होती है, मतलब कुछ इस तरह की पोस्ट होती है। अलग अलग व्यापार धंधे की अलग मायाचारी है, अगर जॉब कर रहे हो, नौकरी है, तो उसमें अलग तरह की मायाचारी होती है, किस किस पद पे हैं, किस किस पोस्ट पे हैं, तो अलग अलग तरह की मायाचारी है। तो ऐसी स्थूल मायाचारी तो हम छोड़े, कम से कम प्रैक्टिकल। घर गृहस्थी में अभी जो मैंने कहा, 100 रुपए की साड़ी लाएंगे, साड़ी तो क्या आएगी 100 में, लेकिन 100 रुपए की चीज लाएंगे, तो मतलब उसको जबरदस्ती है कि हम उसको 150 की बताएं, 100 की लाए हैं 100 की बताओ। तो ऐसी स्थूल मायाचारी इत्यादि से हम बच सकते हैं। बाकी कहीं कहीं तो भूमिका अनुसार गृहस्थी में वो कुछ कुछ जो भी है वो रहती हैं, उससे उनका भी खेद बढ़ते, उनसे भी ये सोचे कि ये कब हमारी ये भी छूटे, ये घर गृहस्थी छूटे, तो ये जो हमको मायाचारी करनी पड़ रही है ये भी छूटे, ऐसी भावना रखें। और वास्तव में तो अपने जो माया यानी आर्जव स्वभाव है, उस आर्जव स्वभाव को लक्ष्य में रखें, ख्याल में रखें, तो वो धीरे धीरे फिर मायाचारी का अभाव यथा योग्य भूमिका अनुसार होता है। बोलिए आशा। कि कई बार तो ऐसा हो होता है मायाचारी करके खुश हो होते हैं, बजाय उसको मजबूरी मानने के या हमसे हाँ गलती हो गई ये भी नहीं मानते, बल्कि खुश हो होते हैं कि देखो हाँ कैसा तो बेवकूफ बनाया, मायाचारी करके खुशी हाँ, हो रही है मायाचारी करके। करके खुश होता है, तो वो और हाँ एक तो मायाचारी करके पाप किया, हाँ, और अब उसकी गलती नहीं ये माना। है रौद्र ध्यान, हाँ ये है रौद्र ध्यान। हाँ मायाचारी वो नरक गति के बंध का कारण, और ये मायाचारी करके खुश हो रहा है, नहीं मायाचारी वो तिरंज गति के बंध का कारण, और मायाचारी करके खुश हो रहा है ये नरक गति के बंध का कारण। रौद्र ध्यान कर रहा है, पाप में आनंद मान रहा है। खेद बरतना चाहिए, करनी पड़ रही है ऐसी मजबूरी की, कब ऐसी इस भूमिका से हम ऊपर उठें कि मायाचारियां करनी ही ना पड़े। ऐसा परिग्रह रख रख के खुश होते हैं, या अंदर से खेद करते कि कब ये भार छूटे परिग्रह का, और कब वो निर्ग्रंथ हो जाए, ऐसी ऐसी भावना रहे, तो वो भावना का फल रहता है, भूमिका को अनुसार रहता है, चलता है। लेकिन अपने को अपनी मायाचारी पकड़ में तो आए, अपना दोष पकड़ में तो आए, पकड़ में आए, फिर उसका खेद बरते, तो ये अच्छा लक्षण है, तो सही रास्ते पर जाने का लक्षण। इस तरह से ये उत्तम आर्जव धर्म हम जीवन में प्रकट करें, मायाचारी का अभाव करें, इसी भावना से पूरा। जिनवाणी स्तुति। अर्चना जी। रत्नात्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्ना कर अद्भुत से अद्भुत। हो में निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव
जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वरते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वरते शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविछिन्न वरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।